तो हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू मूवी के साथ। एक सन की वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी कार मैकेनिक की बीवी को मार देता है और साथ ही साथ उस मैकेनिक को भी पैरालाइज कर देता है। क्या वो कार मैकेनिक उस साइंटिस्ट से अपनी बीवी की मौत का बदला ले पाएगा? ये हम देखेंगे अपनी आज की मूवी अपग्रेड में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम ग्रे को देखते हैं, जहाँ ग्रे एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है क्योंकि वो एक कार मैकेनिक है और आज उसे अपने कस्टमर की कार को वापस देने जाना था। ग्रे की वाइफ एशली एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करती है जो कि घायल सोल्जर्स के लिए रोबोटिक बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। कुछ टाइम बाद एशली अपनी एआई इलेक्ट्रिक कार में घर आती है। फिर ग्रे और एशली किस करते हैं और दोनों घर के अंदर जाते हैं। अब ग्रे एशली को अपने साथ कस्टमर के घर जाने के लिए मना लेता है ताकि वो वापसी में अपनी वाइफ की गाड़ी में साथ में आ सके। वहाँ पहुंचने पर ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी से मिलवाता है। ग्रे की वाइफ उस आदमी को देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि एरन एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक था और साथ ही साथ एक सन की साइंटिस्ट भी था। यहाँ एरन उन दोनों को अपना एक पावरफुल इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक एआई चिप थी और यहाँ एरन बताता है कि ये चीज कुछ भी कर सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। फिर इन्वेंशन को देखने के बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कार में ग्रे ये नोटिस करता है कि कार वहां नहीं जा रही जहां उसे जाना चाहिए। एशली कार को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन कार उसे रिप्लाई देती है कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो एशली के रूल्स फॉलो नहीं कर सकती। ग्रे मैनुअली कार की ब्रेक दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार की स्पीड बढ़ जाती है और उनकी कार ब्रेकर से टकराकर पलट जाती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें 4 लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ग्रे उन लोगों को कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो और बदले में तुम बेशक हमारे सारे पैसे ले लो। लेकिन वो लोग ग्रे की कोई बात नहीं सुनते हैं और उनमें से एक आदमी ग्रे की वाइफ को डिशक्याव कर देता है। इसके बाद वो सब ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड तोड़कर चले जाते हैं। ग्रे की आंखों के सामने उसकी वाइफ की मौत होती है। फिर हम ग्रे को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। अब वो पैरालाइज हो चुका है। कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रे के घर पे। अब ग्रे अपने घर पे वापस आ चुका है और वो व्हील चेयर पर है। उसके घर पर रोबो मशीन ही उसका सारा काम करती थी, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी मदर इस एज में उसका ख्याल रखे। ग्रे और उसकी मदर एक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं। यहाँ ग्रे उससे अपनी वाइफ के किलर्स के बारे में पूछता है तो वो पुलिस ऑफिसर ग्रे को चूतिया बनाकर वापस भेज देती है। अब ग्रे चूतिया बन के थक चुका था, इसलिए वो रोबो मशीन की मदद से अपनी मेडिसिन की ओवरडोज ले लेता है। और इस बार हम ग्रे को फिर से हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ ग्रे से मिलने वही पनौती साइंटिस्ट आता है। वो यहाँ ग्रे को कहता है, मैंने तुम्हें एक बार एक पावरफुल चिप दिखाई थी और अगर तुम उसे अपने अंदर इंसर्ट करवा लोगे तो तुम एक बार फिर से अपनी बॉडी को यूज में ले सकोगे। लेकिन ग्रे एरन से इनकार कर देता है और कहता है, मेरी वाइफ के बिना मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता। फिर एरन उसे बोलता है, अंडी मंडी शंडी, जो चिप न लगवाए उसकी। तब ये सुनकर ग्रे अपना डिसीजन बदल देता है। नेक्स्ट सीन में एरन अपने घर में ग्रे की चीर फाड़ कर रहा होता है। यहाँ ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वो चीज इंसर्ट कर दी जाती है। फिर ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जब ग्रे रिकवर हो रहा होता है तो ग्रे अपने हाथ पांव मूव करने लगता है और फिर कुछ दिनों में हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। एरन यहाँ ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो चल सकता है और उसे सबकी नजरों में पैरालाइज बनकर रहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ सबको एरन के बारे में पता चल जाएगा और ग्रे की बॉडी से उस चीज को निकाल दिया जाएगा। इसके बाद ग्रे घर पर आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके लिए उसी लेडी पुलिस ऑफिसर का भेजा हुआ एक पैकेट आया है जिसमें ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और तभी अचानक से ग्रे को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? ये आवाज सुनकर ग्रे को लगता है कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, जिस पर चिप कहती है, नहीं तुम पागल नहीं हुए, मैं तुम्हारे अंदर की वो एआई चिप बात कर रही हूँ। अब ग्रे पुलिस ड्रोन की रिकॉर्ड वीडियो को देखता है। यहाँ पर वो चिप वो सब कुछ चीज को देख पा रही थी जो ग्रे के लिए इम्पॉसिबल था और वो चिप ग्रे को कहती है, देखो ग्रे, इन 4 लोगों में से एक के हाथ पर टैटू है जिसकी क्लियर इमेज मैंने बना ली है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ। तब ग्रे की परमिशन से वो एआई चिप टैटू की क्लियर इमेज बनाकर ग्रे को दिखाती है। ग्रे उस टैटू को देखने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचता है। तब वो चिप उसे याद दिलाती है कि तुमने एरन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ग्रे खुद वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस ड्रोन थे, इसलिए ग्रे ड्रोन के सामने अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है और जब ड्रोन वहां से चले जाते हैं तो वो किलर के घर के अंदर चला जाता है और वहां जाकर वो किलर के बारे में एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से वो किलर वापस आ जाता है और किलर एंड ग्रे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो किलर ग्रे पे भारी पड़ने लगता है, इसलिए चिप ग्रे से परमिशन मांगती है ताकि वो उसे बचाने के लिए कुछ कर सके। और जैसे ग्रे उस चिप को परमिशन देता है तो ग्रे एकदम से उस किलर पर अटैक कर देता है और उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है। फिर वो किलर ग्रे पर एक नाइफ से अटैक कर देता है तो वो चिप इस सारी सिचुएशन को संभालते उस किलर को मार डालती है। तब ग्रे ये देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो उस किलर को जान से मारना नहीं चाहता था। वो चिप उसके बाद बॉडी कंट्रोल ग्रे को वापस दे देती है। वो चिप ग्रे को कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ जो तुमने यहाँ पर आकर किया, इसलिए सारे सबूत मिटा दो। और यहाँ पर वो चिप जैसा भी कहती है ग्रे बिल्कुल वैसे ही करता है। नेक्स्ट सीन में किलर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड पर्सन था जो किसी भी इंसान को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलन को जो कि ग्रे से बात कर रहा होता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अंदर लगी चिप को बाहर निकाल दूंगा और फिर से तुम्हारे घोड़े लग जाएंगे। फिर शिफ्ट होता है और अब ड्रोन के अंदर की फुटेज से ऑफिसर को पता चलता है कि जहाँ किलर का मर्डर हुआ उसी के आसपास ग्रे अपनी व्हील चेयर पर घूम रहा था। इस बात को पता करने के लिए वो ग्रे के पास जाती है और उसे बोलती
बोलती है कि अगर तुम्हारे मर्डर से कोई संबंध है तो मुझे बता दो, बाद में अगर ऐसा कुछ मिला तो मैं तुम्हारे घोड़े लगा दूंगी। फिर वो ऑफिसर वहाँ चले जाते हैं और ग्रे एक बार में पहुंचता है जहाँ पर जाकर वो लोगों को जोर जोर से बोल रहा होता है जिसने भी मेरी वाइफ का मर्डर किया है वो प्लीज मेरे सामने आ जाए। अगर वो 2 मिनट में मेरे सामने नहीं आया और मैंने इसे ढूंढ लिया तो फिर मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी कुछ लोग उसे साइड में ले जाकर पीटने लगते हैं। जब ग्रे पूछता है कि क्या तुम भी उनमें से एक हो जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था, उनमें से एक आदमी कहता है हाँ मैं भी वहीं पर था। तभी सुनकर ग्रे चिप को परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो चिप उसे बहुत मारती है और चिप उस किलर के फेस पे सांप सीढ़ी का डिजाइन बना देती है। फिर वो किलर कहता है इस काम के लिए मुझे एक आदमी फिस्क ने पैसे दिए थे, लेकिन ग्रे उससे फिस्क के बारे में कुछ पूछ पाता है इससे पहले ही वो आदमी मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है एरन के लैब में जहाँ एरन चिप को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी चिप ग्रे को हैकर के बारे में बताती है ताकि ग्रे उस हैकर की मदद से एरन के कंट्रोल को उसके चिप से हटा सके। चिप की बात मानकर ग्रे उस हैकर के पास जाने लगता है तो यहाँ पर चिप ग्रे को कुछ इनपुट बताती है जिन्हें ग्रे अपने हाथ पे नोट कर लेता है। और जब तक ग्रे हैकर के पास पहुंचकर उसके घर का डोर नॉक करता है तब तक एरन चिप को 100% शट डाउन कर देता है। बट लकीली हैकर ग्रे को देख लेती है। तभी हमें उस बिल्डिंग में 2 और आदमी दिखाई देते हैं जिनमें से एक था फिस्क जिसने ग्रे की वाइफ को मारा था। जब ग्रे दरवाजे पर होता है तो हैकर वहां पर आती है और ग्रे को अंदर ले जाती है। यहाँ पर ग्रे उसे पैसे देता है और चिप को रिपोर्ट करने के लिए कहता है और चिप को रिपोर्ट करने के लिए उसकी बाजू पर लिखे हुए इनपुट डलवाता है। यहाँ पर वो हैकर इनपुट डालकर ग्रे को बताती है कि थोड़ी देर में तुम्हारे अंदर की वो चिप रिबूट हो जाएगी। तभी वो देखती है 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो वहां से चली जाती है। इधर वो चिप ग्रे की बॉडी में फिर से रिबूट होने लगती है जिससे ग्रे का एक हाथ फिर से काम करने लगता है। यहाँ पर फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि ग्रे क्रॉलिंग कर रहा है और तभी ग्रे की बॉडी में वो चिप पूरी तरह से रिबूट होकर एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए ग्रे वहां से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं फिस्क का साथी भी उसके पीछे करता है और भागता हुआ बिल्डिंग की छत पे आ जाता है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चिप बड़ी बेरहमी से फिस्क के साथी को मार देती है। इसके बाद जब ग्रे अपने घर जाता है तो उसकी मदर देखती है कि ग्रे की पूरी बॉडी पे खून लगा हुआ है और ग्रे पैरालाइज नहीं है, तो उसकी माँ उसे इस सब के बारे में पूछती है। अपनी माँ के पूछने पर ग्रे सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और ये भी कहता है कि प्लीज इस बात को सीक्रेट रखें। थोड़ी देर बाद ग्रे की माँ वापस आती है और उसे बताती है कि वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आई है, उसे बहुत चुल हो रही है। यहाँ पर वो ऑफिसर ग्रे को कहती है कि तुम्हारी व्हील चेयर उसी जगह से मिली है जहाँ पर दूसरा मर्डर हुआ, तो तुम इस बारे में क्या कहोगे। उस पर ग्रे ऑफिसर को फिर से चूतिया बना देता है। तब यहाँ पर वो ऑफिसर कुछ भी नहीं कह पाती और चुपके से ग्रे की पॉकेट में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है। ऑफिसर के वहां से जाते ही ग्रे काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि अब मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। ये सुनकर वो चिप कहती है कि हमें उस आखिरी आदमी को मारना है जिसका नाम फिस्क है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें मार देगा। इसके बाद चिप ग्रे को कहती है कि उस हैकर की इनपुट की वजह से अब मैं जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर ग्रे और वो चिप जो भी बात कर रहे थे वो डिटेक्टिव भी उस माइक्रोफोन की मदद से सब कुछ सुन रही थी, लेकिन यहाँ पर उस ऑफिसर को ये बात समझ नहीं आती कि ग्रे आखिर बात किससे कर रहा है। इसके बाद ग्रे अपनी गाड़ी को लेकर फिस्क को मारने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर भी ग्रे का पीछा करने लगती है। इसके बाद ग्रे को अपनी पॉकेट में ऑफिसर का छुपा हुआ वो माइक्रोफोन मिल जाता है, तो वो चिप कहती है कि ये माइक्रोफोन जरूर उस ऑफिसर ने रखा होगा। फिर ग्रे वो माइक्रोफोन फेंक देता है। उस ऑफिसर को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हैक करती है और ऑफिसर की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रे ने फिस्क को पकड़ लिया है और वो गन पॉइंट पर उससे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा, जिस पर फिस्क कहता है कि हमारा काम सिर्फ तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ना था, लेकिन तुम्हारी वाइफ तो बेचारी बेमौत ही मारी गई। ये सब सुनकर ग्रे को गुस्सा आ जाता है और अब फिस्क और ग्रे के बीच में फाइट होने लगती है। अब हम देखते हैं ग्रे फिस्क को मार देता है और बाद में जब ग्रे फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि वही सन की साइंटिस्ट एरन है। उसी ने ग्रे की वाइफ को मरवाया है। अब ग्रे बगैर कुछ सोचे एरन को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि ग्रे एरन को मार पाता पीछे से वो ऑफिसर आकर ग्रे को गन फेंकने के लिए कहती है। जैसे ऑफिसर ग्रे के पास आती है तो ग्रे ऑफिसर को गिरा देता है। अब यहाँ ग्रे उस लेडी को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो चिप मारना चाहती थी। यहाँ पर ग्रे उस चिप को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और मौके का फायदा उठाकर ऑफिसर उसे शॉक दे देती है, जिससे ग्रे 1 सेकंड पैरालाइज हो जाता है। और यहाँ पर होता है मूवी का मेन सीन। यहाँ पर एरन कहता है कि मैंने इस चिप को बनाया था, तुमसे पहले मैं इस चिप से बात करता था। मुझे इस चिप ने बताया कि वो इंसानों की तरह बनना चाहती है और इसलिए इस चिप ने तुम्हें यूज किया और उसी ने तुम्हारी वाइफ की कार हैक करके उसको एक्सटेंड कर दिया। ये बात सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पे एरन बताता है कि ये चिप मुझे मारना चाहती है क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो उसकी जैसी एक और AI चिप बना दूंगा जो ये चिप नहीं चाहती। तभी यहाँ पर वो चिप कहती है कि हाँ ये मेरा प्लान था, मैं जिंदा इंसान बनना चाहती थी और इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। और इस बार चिप की बात को एरन और ऑफिसर भी सुन पाते हैं। यहाँ पर वो चिप एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो एरन को मार देती है। फिर वो चिप उस पुलिस वाले को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ग्रे खुद को शूट कर लेता है। जब ग्रे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल की बेड पर पाता है। यहाँ पर वो चिप को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसके सामने आ जाती है और उसको बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बहुत दिनों से बेहोश थे। तो दोस्तों क्या ये सब कुछ एक ड्रीम था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मूवी फिर से उसी सीन पे आ जाती है जहाँ पे वो चिप उस ऑफिसर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो वो ऑफिसर ग्रे को होश में लाने की कोशिश करती है और उसे कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो चिप कहती है ग्रे अब यहाँ पर नहीं है और वो अपने ही माइंड की दुनिया में जहाँ उसे होना चाहिए। पूरी बॉडी पे अब मेरा कब्जा है। और ये कहकर वो चिप ऑफिसर को शूट कर देती है और उसके बाद ग्रे यानी वो चिप वहाँ से जाने लगते हैं और उसके जाते ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।